बच्चा खाली एग्ज़ाम नहीं देता, उसका पूरा फैमिली देता, पूरा मोहल्ला देता है, क्योंकि एग्ज़ाम रिजल्ट आता है क्या सब फ़ोन आने लगता है, जैसे एग्ज़ाम दे के जाते हैं सबका फ़ोन आता है, पेरेंट्स का, आंटी वंटी का। नीट यूजी 2026 का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया है और एक बार फिर से एनटीए अपनी जिम्मेदारी निभाने में फेल हो गई है। ये एजेंसी बनाई इसलिए गई थी कि जो देश के बड़े एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं उनको बिना किसी माल प्रैक्टिस के कंडक्ट कराया जाए। किसी ना किसी एग्ज़ाम में एनटीए अपना ये भरोसा तोड़ देती है। इस बार भी नीट का एग्ज़ाम 3 मई को कंडक्ट हुआ। एग्ज़ाम होने के बाद खबर आई कि एग्ज़ाम से एक दिन पहले एक गेस्ट पेपर जो है सीकर से एक बच्चे ने मोबाइल फ़ोन्स पे सर्कुलेट करना शुरू किया। उस गेस्ट पेपर में से 135 क्वेश्चन एज इट इज़ मैच कर गए पेपर के अंदर। और टोटल एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कितने होते हैं? 180 क्वेश्चंस होते हैं एग्ज़ाम के अंदर, उसमें से 135 मैच कर गए। ये गेस्ट पेपर बच्चों के पास टेलीग्राम व्हाट्सएप के थ्रू पहुंचा और अब एनटीए ने ये मान लिया है कि पेपर लीक हुआ था तो इसको कैंसिल करा जा रहा है और रिकंडक्ट किया जाएगा। फ़ीस बच्चों की रिफ़ंड कर दी जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जिन बच्चों ने तैयारी करके एग्ज़ाम दिया था और उसके अलावा जो मेंटल स्ट्रेस अब इस प्रोसेस के डिले होने से बच्चों तक पहुंचेगा उसका क्या है। मेरे साथ कुछ नीट के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं। आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया था इस बार? जी भाई दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम एमडी मिनसर है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मिर्ज़ा कैफ मेरा नाम हुआ, मैं नीट एस्पिरेंट हूँ। इस बार 2026 में नीट का एग्ज़ाम दिया था। आपने दिया था मिर्ज़ा एग्ज़ाम? कैसा हुआ था आपका? मेरा तो एवरेज था 400 प्लस कुछ समथिंग, लेकिन अब फिर से अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अब इसको यूटिलाइज़ करूँ मैं। आप खुश हो इसलिए? मैं तो खुश हूँ, लेकिन जिसका अगर एक भी नीट एस्पिरेंट गलत उसमें चला जाए मेडिकल कॉलेज में तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी बुरी खबर है। क्योंकि नीट डॉक्टर बनना है उसको, डॉक्टर एक नॉर्मल चीज़ नहीं, इंजीनियर है फिर भी ठीक है, डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो जाए और बहुत यानी कि 600 मार्क्स, ऑलमोस्ट 600 मार्क्स का पेपर मिल गया बच्चे लोग को। इसी वजह से अच्छा हुआ, इसको रद्द कर देना चाहिए। अच्छा गया एनटीए का, इसमें एनटीए मैं खुश हूँ एनटीए से। हाँ, पर आपको लगता है मिर्ज़ा कि ये पेपर लीक क्यों होता है? क्योंकि सीकर में पिछली बार भी थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज थे, इस बार भी पेपर लीक हो गया, तो एनटीए थोड़ा फेल हो रही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जी देखिए, इतनी बड़ी एनटीए यानी 22 लाख बच्चे का कंडक्ट कराता है एक बार में एग्जाम, ये आम नहीं है। अगर सीबीटी मोड में डाल देना चाहिए 10 अटेम्प्ट में, यानी 10 बार जैसे उसका होता है जेईई मेंस का, वैसे कर देना चाहिए। 22 लाख इतना बड़ा इंडिया, कहीं ना कहीं होवे करेगा लीक। इसलिए मेरा वो है राय, ओपिनियन है कि सीबीटी मोड में आ जाना चाहिए। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था ये? नहीं, सेकंड था। सेकंड अटेम्प्ट, अब थर्ड, ये थर्ड हो जाएगा नहीं तरीके से। अगर वो ऐसे देखा जाए पेपर फिर से कंडक्ट होगा। हाँ जी, बिल्कुल। एक चीज़ आप मुझे बताइए, जैसे आपने कहा कि लापरवाही है ये एनटीए की। जी भाई पूरा है। अब पेपर दोबारा से होगा तो 1-1.5 महीने का टाइम तो लगेगा, डेट आएगी और चलो कि 1-1.5 महीने का तो भाई टाइम तो लगेगा। जो बच्चा उसका, कुछ बच्चे उसका कोटा में थे, कुछ बच्चे दिल्ली से थे वो घर गए हैं। हाँ। या कुछ बच्चे ऐसे हैं कि भाई मॉड्यूल वो छोड़ दिए हैं, उसका घर जाके अब रोड हैं वो बच्चे, क्योंकि फिर से ये रीनीट करवा रहा है, तो उसका क्या हाल होगा। इधर से भी मैं देख रहा हूँ काफ़ी बच्चे चले गए भाई हैं। काफ़ी बच्चे, ये मेरे दोस्त ये आज जा रहे घर, क्योंकि उसका क्या होगा जो 700 प्लस लेके आए हैं ये नंबर, जो मेहनत करके अपने से, भाई उसका क्या हाल होगा। हम लोग तो भाई एवरेज भैया स्टूडेंट, तो हम लोग का तो भाई वो चलेगा उतना। जो 720 लेके आए थे उसका एक साल फिर से उसका बर्बाद हो रहा है, फिर नहीं आया तो फिर से अगले बार कोचिंग करे, फिर से इतना पैसा भाई कहाँ से लेके आएगा घर वाला। जो मतलब हम जैसे मतलब ये मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसका क्या हाल होगा। आप कहाँ से हैं दोस्त? मैं बिहार से हूँ भाई। क्या करते हैं आपके पिताजी? वो हमारे पिताजी ऐसे तो फार्मर ही है। अच्छा, फार्मर हैं। और इधर कब से तैयारी कर रहे हैं आप? वो इधर लगभग 11-12। ये बताइए मुझे कि जब आप तैयारी करते हैं 11-12 या कुछ बच्चे 12 के बाद भी करते हैं, तो कितना खर्चा लमसम तैयारी के दौरान हो जाता है आप भाई? लोगों का? ये कोचिंग ले क्लास लेगा तो मान चले आकाश में या एलएन में कहीं भी एडमिशन लेता तो ये 1.5 लाख या 1,20,000 तो पड़ ही जाता है। और फीस होती है? हाँ फीस होती है। उसके बाद रूम लेके रहना, फिर उसके बाद मेट्रो से जाना या बस से जाना, तो भाई उसका ये पड़ जाता है लगभग 15,000 रुपये महीने भाई पड़ जाता है यहाँ रह के। ऑलमोस्ट 3 लाख रुपया पड़ जाता है एक ईयर का, अगर बंदा एक साल की तैयारी का 3 लाख रुपए खर्चा आप लोगों का हो 1.5 जाता लाख है। ऐसे और 1.5 लाख उसका दिया रहने वहने का। और मुझे एक चीज़ बताइए मुझे, आप लोग जैसे स्टूडेंट्स हैं, अब ये जैसे पेपर 1-1.5 महीना डिले हुआ तो इसका क्या बच्चों की मेंटल स्ट्रेंथ पे कोई असर पड़ता है? आपकी डिसिप्लिन में, तैयारी में, शेड्यूल में क्या असर पड़ेगा? 100% इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बच्चा सोच के चलता है कि अब तो नहीं होगा, लेकिन सडन आ गया आज कि अब एग्ज़ाम होगा तो बच्चा को स्ट्रेस होगा। जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा 650 प्लस वाला, उसको तो स्ट्रेस होगा। वो तो फ्री था कि मुझे मेडिकल कॉलेज मिलेगा, लेकिन अब उसको नहीं मिलेगा तो वो अब स्ट्रेस में आ जाएगा। तो इसी वजह से आप सबका स्ट्रेस लेगा, सब फिर से आप कम बैक करने की कोशिश करेगा। जी भाई स्टूडेंट के साथ साथ जो मम्मी पापा जो हमारे जो मदर उनके और फादर ऊपर है भाई उनकी भी भाई वो भी टेंशन ले रहे हैं। बोलते हैं हम अपने ये बच्चे को भेजे थे, उसका रीनीट फिर से हो रहा है, इतना ये बच्चा तैयारी किया है। बाद में कि मोहल्ले वाले बोलेंगे भाई तेरे इस बार 700 प्लस आ रहे थे तो फिर ये नेक्स्ट टाइम क्या हो गया। भाई हर तरफ से मतलब स्टूडेंट ही परेशान है। तो इस तरह से एनटीए फिर वो कह रहा तो भाई ये पूरा सरासर गलत है। ये वो एक बच्चा खाली एग्जाम नहीं देता, उसका पूरा फैमिली देता, पूरा मोहल्ला देता है,
बिल्कुल। क्योंकि एग्ज़ाम रिजल्ट आता है, अब क्या सब फ़ोन आने लगता है, जैसे एग्ज़ाम दे के जाते हैं सबका फ़ोन आता है, पेरेंट्स का, आंटी वंटी का, कि कैसा गया पेपर, पिछले वाले वैसा था, तो बताएं कि नहीं इस बार का नॉर्मल पेपर था नीट के हिसाब से, पिछली बार का बहुत ज़्यादा टफ आ गया था। हाँ। इस वजह से पूरा समझो एक बच्चा तैयारी नहीं करता, उसका पूरा एरिया तैयारी करता वहाँ पर, 4-5 घर पूरा मिला के। और क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि मान लीजिए किसी बच्चे ने इस बार एग्ज़ाम दिया, उसके 650 से ज़्यादा नंबर आ रहे थे, अगर वो 1.5 महीने बाद दोबारा एग्ज़ाम दे तो ज़रूरी नहीं है कि उसके उतने ही नंबर हाँ, आए, कम भी आ सकते हैं, हो सकता है सिलेक्शन ना भी हो। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो डिपेंड करता है उस दिन पे, जो पढ़ा वो आ रहा है, जो जिसका luck भी स्ट्रांग है। है, लक फैक्टर है, जो स्ट्रांग आपका जो उससे आ रहा है पेपर, और जो नहीं पढ़े वो आ जाएगा, कहीं टफ बना दे। इजी पेपर था अभी, इजी नहीं, नीट के हिसाब ये से वाला बेस्ट पेपर पेपर है, था। हाँ इजी था पूरा। नहीं, नीट के हिसाब से एक्यूरेट था, नीट का ऐसे ही पेपर आता हमेशा से, बस 16, 21 और 25 में टफ आ गया था। और इस बार का एवरेज था जैसा नीट का पेपर आता है, तो वैसा पेपर आया, तो नीट का पेपर ऐसे ही आनी चाहिए। वो पिछली बार 24-25 में बहुत टफ आ गया था, एकदम 3-4 क्वेश्चन एडवांस का भी आ गया था। 20 में वो सही था, 2016 के बाद वो सही चला था, वो 2025 में थोड़ा सा हार्ड कर दिया था। तो इस बार भी उसका पूरा सही था, बायोलॉजी भी आसान था, उसके बाद बाकी फिजिक्स थोड़ा सा वो था, ये केमिस्ट्री भी सही था। अब हम यही कहना चाहते कि थोड़ा सा टफ लेता था चलता, पर ये लीक नहीं ये पेपर लीक थोड़ा नहीं तो और भी अच्छा तो अब होता। आप वापस घर जा रहे हैं, तो आप री एग्ज़ाम की तैयारी जी कहाँ जी, से मैं करें? आऊँगा 2-3 दिन में, मैं फिर आ जाऊँगा। मेरा आ टिकट रहा 2 महीना पहले का बना हुआ था, इसलिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन 2-3 दिन में मैं फिर आ जाऊँगा। फिर जाके बस 1 दिन 2 दिन रहूँगा, फिर कम बैक कर लूँगा, क्योंकि इस बार कर देना, अब मौका मिल गया है, अब इस बार करेक्ट कर घर देना। रहकर तो तैयारी नहीं हो पाएगी? नहीं, इधर घर ही पे नहीं होती है, घर रहता है तो फिर यहाँ थोड़ी आता, अगर घर रह के तैयारी हो जाता। जी। और वो रहा नीट के स्टूडेंट, वो भी है। क्या कहना चाह रहे हैं, कोचिंग के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं? कोचिंग वालों का कितना रोल रहता है इसमें? अब आपको किस तरह की बात करी है, टीचर्स ने क्या बोला है? हाँ, कोचिंग वाले लोग तो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसको भी पता है कि बच्चे लोग का स्ट्रेस बहुत होता है, इसलिए कोचिंग वाले लोग सपोर्ट करते हैं, बोले कि फिर से आओ, यानी कि होगा कुछ, यानी फिर से बैच लंच करेगा कुछ ऐसा। तो ये बताइए, अब जैसे ये आपका बैच तो ख़त्म हो गया होगा जी। पेपर के बाद, तो अब जब अगला 1-1.5-2 महीना होगा, जब तक नई डेट आती है, तो उस दौरान क्या कोचिंग में आपको फीस देनी पड़ेगी? नहीं या नहीं, कोचिंग वाले बोले कि एक्सटेंड करेंगे बैच, अभी जहाँ तक न्यूज़ आया है वो बोले कि एक्सटेंड कर देंगे, वही सेम फी में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। नया बैच तो नहीं कोचिंग लेना वाले इसमें हेल्प कर रहे हैं। जी, चलिए, ऑल द बेस्ट आप लोगों को, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक्स दोस्त। देखिए, ये बच्चे हैं जो बिहार से, यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, बहुत सारी जगहों से, दिल्ली के अंदर भी बच्चे आते हैं, और राजस्थान के अंदर तो कोटा में हब है ही है। सीकर, कोटा और जयपुर के पास का ही एक ज़िला है जहाँ से ये पूरी कहानी शुरू हुई है। बच्चों का ये मानना है, अब ये वापस जा रहे हैं, घर वापस जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे, तो इनका ये मानना है कि एग्ज़ाम को लीक होने से रोकना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम चाहे टफ़ ही बना दिया जाए, और जिस बच्चे का एग्ज़ाम अच्छा गया था उसके लिए और ज़्यादा स्ट्रेस की सिचुएशन है कि वो दोबारा री एग्ज़ाम में कैसा परफॉर्म करता है या नहीं करता है। सवाल यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का है। क्या एनटीए के आला अधिकारी इस बात की अकाउंटेबिलिटी लेंगे कि पेपर लीक कैसे हो गया? साल 2024 के अंदर नीट का जब रिज़ल्ट आया था, तो देश भर में जो टॉप 50 हाई स्कोरिंग सेंटर्स थे ऑल ओवर इंडिया, उसमें से 37 सेंटर्स, 50 में से 37 सेंटर सीकर ज़िले के अंदर थे, एक ही ज़िले के अंदर। क्या इस बात से एनटीए के कान खड़े नहीं होने चाहिए? क्या एनटीए ने इस बात की प्रॉपर जांच की कि ऐसा कैसे हो गया कि 50 में से 37 सेंटर एक ही ज़िले के अंदर निकले? साल 2025 में भी सीकर ज़िले और एनटीए के नीट रिज़ल्ट के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थीं, और अब 2026 का नीट का पेपर सीकर से ही लीक हुआ। क्या बाकायदा प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए गए थे एग्ज़ाम को कंडक्ट कराते वक्त? ये सारे सवाल उठेंगे। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। एनटीए ने कहा है कि रिफ़ंड कर दी जाएगी फ़ीस, फॉर्म फ़ीस जो थी, और एक नई डेट जल्द ही अनाउंस कर दी जाएगी।